ये कहानी है विनय और श्वेता की, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मगर विनय की माँ ने अपनी सहेली को जुबान दे रखा था कि वह अपने बेटे विनय की शादी उसकी बेटी शीला के साथ कराएगी। शीला विनय को बचपन से बहुत चाहती थी, मगर विनय शीला को अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त मानता था। एक रोज की बात है, विनय की माँ शांति देवी विनय से कहती हैं, बेटा विनय, अब तो तेरी सरकारी दफ्तर में नौकरी लग चुकी है। अब तो शीला से शादी करने के लिए हाँ कर दे। और तू तो जानता है ना, मैंने शीला की माँ को वचन दे रखा है कि मैंने शीला की शादी तुमसे ही कराना है। माँ, आपको पता है ना मैं शीला से प्यार नहीं करता, तो आप बार बार शीला से शादी करने की क्यों करती है? खैर, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं तो चला ऑफिस। विनय ऑफिस आने से पहले श्वेता के घर जाता है और फिर श्वेता से कहता है, श्वेता, माँ बार बार शीला से शादी करने की जिद कर रही है, इसलिए मैंने आज सोच लिया है कि हम लोग आज मंदिर में शादी कर लेते हैं। विनय, तुम तो जानते हो ना मेरे पापा एक मजदूर है और उनके पास मेरी शादी कराने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। और अगर तुम्हारी माँ ने मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया तो? फिर विनय श्वेता और उसके पिता को मंदिर ले जाता है, जहाँ वे एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। विनय, तुमने श्वेता से शादी करके ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैंने तो शीला की माँ को वचन दे रखा था कि मैं शीला की शादी तुमसे कराऊंगी। अब मैं शीला की माँ को क्या जवाब दूंगी और मैं शीला से आंखें कैसे मिला पाऊंगी? फिर माँ विनय और श्वेता की आरती करके उन्हें घर के अंदर ले जाती है। अगले दिन ही शीला गुस्से से विनय के घर आती है और विनय से कहती है, विनय, तुमने श्वेता से शादी कर ली, ये तुमने ठीक नहीं किया। और माँ, आपने तो मेरी माँ को जुबान दिया था कि विनय की शादी मुझसे कराएंगी, मगर आप तो एक नंबर की झूठी निकली। शीला बेटी, मेरी बात तो सुन। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। आप सभी को मेरी बद्दुआ लगेगी, हाय लगेगी मेरी। इतना कहकर शीला वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिनों तक सब कुछ सही चल रहा होता है। बहू के आ जाने से शांति देवी को घर के कामों से छुटकारा मिल गया था। वे घर का सारा काम अपनी बहू श्वेता से ही कराती थी। एक रोज विनय श्वेता को घुमाने घर से बाहर ले जाता है कि तभी उन्हें रास्ते में शीला मिल जाती है। विनय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, फिर तुमने मेरे साथ शादी क्यों नहीं की? देखना तुम कभी खुश नहीं रहोगे और न ही तुम्हारी पत्नी और माँ। सभी को मेरी हाय लगेगी, बद्दुआ लगेगी मेरी। ऐसा बोलकर शीला रोते हुए वहाँ से चली जाती है। विनय, मुझे तो शीला की बातों से बहुत डर लगने लगा है। इसी तरह विनय और श्वेता की शादी को कुछ दिन और बीत जाते हैं। पर एक दिन श्वेता सुबह मंदिर को जाती है और सुबह से शाम हो जाती है, पर श्वेता घर को नहीं आती। शाम को जब विनय ऑफिस से घर आता है तो उसकी माँ उसको बताती है कि बेटा विनय, बहुत सुबह से मंदिर गई है और अभी तक घर नहीं आई। माँ के ऐसे बोलते ही श्वेता घर आ जाती है, पर बिना किसी को कुछ कहे वो अपने कमरे में चली जाती है। अरे बहू, क्या हुआ? विनय अपने कमरे में जाता है और श्वेता से बोलता है, श्वेता, क्या हाल बना रखा है तुमने, और मंदिर से आने में इतनी देर क्यों हो गई? जी, मैं वो रास्ता भूल गई थी, इसलिए देर हो गई। मैं भी बहुत थक गई हूँ, मुझे भी सोना है। अगली सुबह विनय ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है और वह देखता है कि श्वेता अभी तक सोई हुई है। वह बिना नाश्ता किए हुए ही ऑफिस के लिए चला जाता है। कुछ देर में माँ आती है और वह देखती है कि श्वेता अभी तक सोई हुई है। माँ श्वेता को जगाते हुए बोलती है, अरे बहू, कब तक सोएगी? अब तो सुबह के 10 बज गए, अब तो उठ जा। और अंजलि बेटा अपने रूम में बैठे कॉफी का इंतजार कर रही है। चलो और उसके लिए कॉफी बना दे और मेरे लिए चाय नाश्ता। श्वेता गुस्से में उठती है और माँ से बोलती है, क्या बुढ़िया, कब से मैं तेरी पक पक सुन रही हूँ। तू है कि मुझे चैन से सोने ही नहीं दे रही। जब देखो मुझे दुखी करती रहती है। घर का सारा काम मुझसे ही कराती है, इसलिए आज से मैं नाश्ता तेरे लिए नहीं बल्कि तू मेरे लिए बनाएगी और रसोई का सारा काम भी तू ही करेगी। अरे बहू, ये कैसे अनाप बातें कर रही है तू अपनी सास से? लगता है तुझे अपना सास वाला रूप दिखाना पड़ेगा। चल जल्दी से रसोई में जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना के ला, नहीं तो
माँ की बातों से श्वेता को बहुत गुस्सा आने लगता है। गुस्से से श्वेता की आंखें लाल हो जाती है और देखते ही देखते वो एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। बुढ़िया, सुनाई नहीं दिया क्या? आज का नाश्ता तू बनाएगी, किचन का सारा काम भी तू ही करेगी। बहू, ये तुमको क्या हो गया? तुम्हें चुड़ैल कैसे बन गई? हाय रे मेरी बहू, चुड़ैल कैसे बन गई? अरे अंजलि बेटा, जरा देखते हैं, ये तो भाभी एक चुड़ैल बन गई। चुड़ैल! क्या बुढ़िया, चिल्लाना बंद कर, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं हुआ। और तू अपनी बेटी को क्या बुलाती है? उसे तो मैं मजा चखाती हूँ। जब देखो फोन पर लगी रहती है और अपना सारा काम मुझसे कराती है। इसे तो बताती हूँ मैं। ऐसा बोलकर चुड़ैल अंजलि के कमरे में जाती है और अंजलि से बोलती है, अरे ओ अंजलि महारानी, चलो खड़ी हो। जब देखो फोन कॉल्स मैसेज इन्हीं सब में लगी रहती है। माँ, ये चुड़ैल कहाँ जा रही माँ? जल्दी यहाँ से भागो, नहीं तो हमें कहाँ जाएगी। अरे बेटी, ये श्वेता बहू है, ना जाने ये चुड़ैल कैसे बन गई। जब बुढ़िया, मैं तेरी श्वेता बहू नहीं बल्कि चुड़ैल बहू, चुड़ैल बहू। और अगर अब तूने पक पक के तो मैं तुझे पंखा से उल्टा लटका दूंगी। चलो अब जल्दी से जा और माँ बेटी घर के काम में लग जाओ और जाकर मेरे लिए बढ़िया सा नाश्ता बना कर लाओ। मेरा मुंह क्या ताक रही है, जल्दी करो जल्दी। माँ और अंजलि चुड़ैल से डरते हुए रसोई घर में जाकर चुड़ैल बहू के लिए नाश्ता बनाने लगती हैं कि तभी अंजलि चुड़ैल की नज़रों से बचते हुए अपने भाई विनय को फ़ोन करके सब बता देती है। विनय अंजलि की बात सुनते ही जल्दी से घर आ जाता है और श्वेता को चुड़ैल के रूप में देखकर बोलता है कि मुझे कल रात से ही कुछ अजीब सा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखो ना बेटा, ये बहू नहीं, ये चुड़ैल बहू हमसे घर का सारा काम करा रही है। अरे मैं तो तेरी शादी शीला से कराना चाहती थी, पर तू तो ये चुड़ैल बहू ले आया। ना जाने क्या होगा हमारा। अगर तूने शीला से शादी कर ली होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता हमें। क्या बुढ़िया, बहुत बोलती है तू। रुक, कभी तेरा टैटू लगवाती हूँ। ये चुड़ैल, तूने अगर मेरी माँ को कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी घर पर डीजे बाबा आ जाते हैं। अरे ये डीजे बाबा को कैसे पता चला कि हमारी बहू चुड़ैल बन गई है? ये तो हमारे घर पर ही आ गई। माँ, इन्हें मैंने ही बुलाया है और मुझे कल रात से ही कुछ अजीब सा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब अंजलि ने फोन पर बताया तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि श्वेता के ऊपर कोई चुड़ैल का साया है। विनय की बात सुनते ही चुड़ैल विनय का गला पकड़ लेती है। मुझे डीजे बाबा से पकड़वाएगा? अरे तुझे तो मैं अभी चुटकी में मसल दूंगी। तभी डीजे बाबा अपने झोले से बबूत निकालते हैं और मंत्र पढ़ते हुए बबूत चुड़ैल पर डाल देते हैं। मंत्रों के उच्चारण से चुड़ैल विनय का गला छोड़ देती है। एक चुड़ैल, तू इस लड़की का शरीर छोड़ती है कि मैं तुझे बोतल में कैद कर लूं? नहीं नहीं, मुझे फिर से बोतल में कैद नहीं होना, मगर मैं इस लड़की को छोड़ भी नहीं सकती। आखिर इसने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इसका शरीर नहीं छोड़ सकती? बता, नहीं तो। मुझे एक तांत्रिक ने भेजा है ताकि मैं इस लड़की के शरीर में प्रवेश करके घर के सभी लोगों का जीना आराम कर दूं। डीजे बाबा चुड़ैल पर बबूत डालते हुए बोलते हैं, मगर कोई तांत्रिक ऐसा क्यों करेगा? चुड़ैल भभूत के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मैं वो सब नहीं जानती, पर हाँ इतना जरूर जानती हूँ कि एक शीला नाम की लड़की ने उस तांत्रिक को ऐसा करने के लिए कहा था और इसके बदले में लड़की ने उस तांत्रिक को बहुत सारा सोना दिया था। अब तो मैंने सब कुछ सच बता दिया है, तो मुझ पर ये भभूत डालना बंद कर दो। इस भभूत के कारण मेरा पूरा बदन चलने लगता है। विनय गुस्से से शीला के घर जाता है और उसे पकड़कर अपने घर लाता है। शीला, तुम्हारा पर्दा फांस हो चुका है। अब तो मैं तुम्हें जेल भिजवा कर ही रहूंगा। मुझे माफ कर दो, बस इसीलिए मैंने ये सब किया। मुझे जेल नहीं जाना। फिर डीजे बाबा अपने मंत्रों की शक्ति से चुड़ैल को बोतल में कैद कर लेते हैं। श्वेता के ठीक होते ही शीला उससे माफी मांगती है। श्वेता उसे माफ कर देती है। फिर डीजे बाबा चुड़ैल को बोतल में कैद कर उसे अपने साथ लेकर चली जाती है।